सीखने में सहायक है। ये मेला एक आयोजन नहीं बल्कि समाज में ज्ञान और विचारों का उत्सव है। अब जैसे इस मेले का सफर 22 वर्ष हो रहे हैं, स्थानीय प्रशासन और आयोजन समिति और पुस्तक प्रेमियों के सहयोग से ये मेला निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। और मैं महसूस किया जो यहाँ बातचीत में सामने आया, स्थानीय प्रशासन भी एक मन के साथ लगकर काम कर रहा है और इस काम में सहयोग कर रहा है। ऐसा हमारा विश्वास है कि इसका एक अच्छा परिणाम भी आएगा और भविष्य में लोग कम से कम अच्छे ढंग से याद करेंगे। तो मैं बहुत अधिक बोलने यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ हूँ, क्योंकि मेरी रुचि थी और जैसा मैंने बताया मैं एक मशहूर हो गई, ये सब जानते हैं कि वास्तव में बहुत अच्छी लाइब्रेरी है और उसके हिसाब से काम कर रही है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी माननीय सांसद जी जो लाइब्रेरी की बात कह रहे थे, आज इसकी आवश्यकता है। अब बच्चों ने पढ़ाई की दिशा में अपने आप को अलग कर दिया है और पुस्तकें पढ़ने की दिशा में तो बहुत कम होते जाते हैं। तो मैं कोई बहुत अधिक बोलने आपके बीच में खड़ा नहीं हुआ हूँ, पर वास्तव में बाबा बैद्यनाथ जी की इस पावन स्थल पर जहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और आस्था प्रकट करते हैं, यहाँ पर महान संत अनुकूल चंद्र जी ने समाज को अपने विचारों से प्रेरित भी करने का काम किया है। देवघर का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान अत्यंत प्रेरणादायक रहा है। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थानीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो लोगों को संगठित किया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी यहाँ की जनता ने जनसभाएं और सत्याग्रह आयोजित किए थे। महिलाएं और किसानों की भागीदारी इस क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल देती है। देवघर की पावन भूमि क्रांतिकारियों को प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। मतलब ये जिस ढंग से धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता है, ये सारी बातें यहाँ के लोगों के मन और दिमाग में है। देवघर पुस्तक मेला झारखंड और देश भर में साहित्यिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक परिदृश्य में एक विशिष्ट स्थान रखता है। पुस्तकें हमारे जीवन की अमूल्य साथी व धरोहर है, जो ज्ञान, संस्कृति और विचारों के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम है। आज जब डिजिटल माध्यम हमारी दिनचर्या का जी DIG कम SP अभी जिनके बारे में चर्चा की गई थी, प्रोफेसर विमल कुमार सिंह जी प्रभारी कुलपति, और हमने अभी 3 साथियों को सम्मानित करने का भी काम किया है। ये अच्छी परंपरा प्रक्रिया है। यहाँ पर साहित्यकार श्री सुजीत कुमार मुखर्जी जी, डॉक्टर फिल्मेकर मालवीय जी, पद्मश्री श्री विमल जैन जी, पुस्तक मेला कमेटी के अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर प्रसाद जी, समन्वयक डॉक्टर सुभाष चंद्र राय जी, पुस्तक मेला में जुड़े हुए सभी साथीगण, सभी प्रेस व मीडिया के लोग पुनर्जीवित करना और उसको प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। और आदरणीय सांसद जी कह रहे थे, मुझे लगता है कि आप लोग इस काम में और सक्रियता के साथ काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ और सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र इस पुस्तक मेले की भावना को अभिव्यक्त किया है। उनकी दूरदर्शिता ने ज्ञान और शिक्षा को बल देते हुए देश को विकसित भारत की ओर प्रेरित किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र कि पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया का दृष्टिकोण इस बात को बल देता है कि शिक्षा और अध्ययन हमारी प्रगति का आधार है। ये मेला इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, ऐसा हम विश्वास करते हैं। मुझे जानकर प्रसन्नता हुई है इस मेले में आपने बहुत से साथियों को, कुछ साथियों को सम्मानित करने का काम किया। भाषा से भी सम्मान, साहित्य सेवा सम्मान जैसे पुरस्कारों के माध्यम से हिंदी भाषा और साहित्य के प्रति विशिष्ट योगदान देने वाले विद्वानों का आपने सम्मानित किया। इस वर्ष डॉक्टर फिल्मेकर मालवीय को भाषा से सम्मान और श्री सुजीत कुमार मुखर्जी को साहित्य से भी सम्मान जो प्रदान किया है। मेरी शुभकामनाएं और वास्तव में इस परंपरा को आप आगे बढ़ाते रहें।
देवगढ़ पुस्तक मेला का ये मंच साहित्य और संस्कृति। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।